और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, हमें पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमें यह समझना रहता है कि हमारे चाचा, हमारे दादी, हमारे मामा, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर, उनके बच्चे हमारे क्या लगेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 7th क्लास से ही सारे बच्चे जानने लगते हैं, 6th क्लास से, कि मेरे चाचा की लड़की मेरी क्या लगेगी, मेरी मामा की बेटी मेरी क्या लगेगी, या मेरी आंटी की बेटी मेरी क्या लगेगी। ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन वहीं जब क्वेश्चन के बिहाफ पे पूछा जाता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो कुछ कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन से बहुत अच्छा से समझेंगे। आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू माला काला सेट, यानी यहाँ पे एक काला है और यहाँ पे एक माला है। इस काला ने माला को इंडिकेट की और काला बोल रही है सी इज माई ब्रदर्स। काला बोल रही है कि जो माला है यह मेरे भाई की, भाई यानी क्या लिख दो, बी ब्रदर, यह इसका भाई है यानी बी। काला बोल रही है, काला सेड सी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर डॉटर्स, यानी अगर कोई एक लड़की है बोले कि यह जो लड़की खड़ी है मेरे भाई की केवल एक ही बहन है। कितनी है? मेरे भाई की एक ही बहन है, यानी मैं खुद, और उसकी डॉटर है, उसकी डॉटर है। तो यह काला बोल रही है कि जो माला है यह मेरे भाई की केवल एक ही सिस्टर है, एक ही सिस्टर है निकाला स्वयं, उसकी यह माला क्या है, डॉटर है, यानी माला इसकी क्या हो गई, डॉटर। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ इज माला रिलेटेड टू काला। तो यह माला काला की क्या लगेगी, तो क्या लगेगी, ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि माला काला की क्या लगेगी, डॉटर, और काला माला की क्या लगेगी, मदर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि माला काला क्या लगेगी, डॉटर, यानी ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, बस हमें केवल समझने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अगर नोट डाउन ना किया हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हमें जो भी चीज़ पढ़ना है समझ के पढ़ना है। अगर हम किसी भी चीज़ को समझ के पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसे हम ना बनाएं। ठीक है, रट के हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हमसे यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोपाल सेड pointing to Govind, his father is my father's only son. My father's only son. How is Gopal related to Govind? How is Gopal related to गोविंद। ऑप्शन दिया हुआ है ग्रैंडफादर, जीएफ लिख दिया यानी ग्रैंडफादर। ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्रैंडसन, जीएस यानी ग्रैंडसन, जीओ ग्रैंडसन। सी दिया हुआ है सन और डी दिया हुआ है
फादर, फादर। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आप समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपाल सेठ, गोपाल ने कहा, पॉइंटिंग टू गोविंद, यानी यहाँ जो गोपाल है ये पॉइंट कर रहा है यहाँ गोविंद को, गोविंद को, और गोपाल गोविंद के बारे में बोल रहा है हिज फादर इज, हिज फादर, यानी जो गोविंद के फादर हैं, फादर के लिए एफ इंडिकेट कर दो, यानी गोविंद के क्या हैं, यह जो इंसान है गोविंद का क्या है, पिता है। इज माई फादर्स ओनली सन, यानी मेरे फादर के केवल सन है, मेरे फादर के केवल एक ही सन है। यानी कोई बोले कि मेरे फादर को केवल एक ही सन है, यानी मैं खुद, मेरे फादर यानी मेरे जो फादर हैं उनको केवल एक ही बेटा है, यानी मैं खुद, और यह लड़का है उनका सन है, यानी मैं खुद, यानी गोविंद के जो फादर हैं और जो गोपाल है दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि गोपाल गोविंद के लिए बोल रहा है कि गोविंद के जो फादर हैं वो मेरे फादर के केवल एक ही सन है, यानी गोपाल और गोविंद के फादर दोनों क्या है, एक सेम ही, एक ही इंसान है। तो हमें पूछ रहा है हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, तो गोपाल गोविंद का क्या लगेगा, तो गोपाल गोविंद का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, तो गोपाल गोविंद का क्या हो गया, फादर, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, हमें यह समझना है कि केवल यह बातों का जाल है, हमें बातों को जाल को सोल्व करने का तरीका सीखना है कि आखिर इस बातों को जाल को हम कैसे तोड़ेंगे। अगर बातों को जाल को सोल्व करने का तरीका हमने सीख लिया तो मेरे प्यारे बच्चों यह हमेशा याद रखना कि आपने एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आपको प्रोसीड करने की टेक्निक डेवलप हो गई तो हमें पूर्ण विश्वास है दुनिया का कोई भी बच्चा मेहनती है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ के उसको प्रोसीड करने आना का तरीका सीख गया तो उसे सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसलिए आप मेहनत करें और हमारे जेएमडी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके, थैंक यू।